तो राधा रानी का नाम स्पष्ट रूप से भागवत जी में नहीं आया है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि राधा शब्द आया ही नहीं। राधा के स्थान पर राधिका आया है। तो देखिए, ये राधा है कौन? ये राधा है कौन? तो एक बार की बात है, भगवान श्री हरि नारायण से ब्रह्मा जी प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि हे भगवान, आप ये बताएं कि आपका यथार्थ स्वरूप क्या है, आपका वास्तविकता रूप क्या है, मैं देखना चाहता हूँ। भगवान श्री हरि नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं, मेरा यथार्थ रूप क्या करोगे? यही तो है मेरा चतुर्भुज रूप धारण जो मैं किया हूं। तो भगवान श्री हरि नारायण से ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान ये आपका वास्तविकता रूप नहीं है, तो क्या है? और ब्रह्मा जी अचानक से देखते हैं कि भगवान श्री हरि नारायण के शरीर से एक सुंदर तेज निकल रहा है, एक आभा निकल रही है, एक कांति निकल रही है। और जब एक आभा, एक कांति, एक देदीप्यमान, एक रमणीयता को ब्रह्मा जी देखते हैं, एक ममत्व से भरा हुआ जो तेज निकल रहा है, जब ब्रह्मा जी देखते हैं तो ब्रह्मा जी श्री हरि नारायण भगवान विष्णु से पूछते हैं, भगवान ये क्या है? और ये जो आभा निकली है, जो तेज निकल रहा है, इसको तो एक शरीर चाहिए। तब भगवान विष्णु उस जो तेज थी उनको एक रूप, एक देह दिए, जिनका नाम 16 वर्ष की कन्या, जिनका नाम श्री राधा रानी है। तो ब्रह्मा जी से भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं कि हे ब्रह्मन देव, हमारा वास्तविकता जो स्वरूप है, हमारा जो वास्तविकता रूप है, जो हमारा यथार्थ रूप है, यही तो हमारा है रूप। क्या? राधा रानी। ये मंगला है, ये कल्याणी है, ये करुणा है, ये जया है। और हे ब्रह्मदेव, ये रामेश्वरी रमा है, ये मेरी बल्लभा है, जिसके बिना मैं आधा हूं, यही तो हमारी राधा है। तो राधा कौन है? भगवान श्री हरि नारायण की यथार्थ रूप का, वास्तविकता रूप का नाम ही राधा है। जिस प्रकार से किसी इंसान के, किसी व्यक्ति के शरीर से यदि प्राण तत्व को निकाल लिया जाए तो उसके शरीर का कोई मूल्य नहीं होता, ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री हरि नारायण की प्राण बल्लभा है, उनके हृदय का नाम है राधा रानी। तो देखिए, भगवान का अचानक से अंतर ध्यान होने का 2 कारण बताया गया। एक तो गोपिकाओं के अभिमान को दूर करना था, दूसरा राधा रानी को मनाने के लिए श्री हरि नारायण वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जब भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं तो गोपिकाओं की क्या दशा होती है? यत्र तत्र चहुओर भटक रही है, भटकते हुए राधा रानी, भटकते हुए गोपिकाएं इधर उधर भटक रही हैं और भगवान श्री को ढूंढ रही हैं। और ढूंढते ढूंढते गोपिकाएं यत्र तत्र भटक रही हैं, वन वन में घूम रही हैं। और गोपिकाएं कहती हैं कि हा नाथ रमणम पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज अतव्यम स्तम चाछायाम करिण्ये युवयूथपम। गोपिकाएं क्या कहती हैं? हा नाथ रमणम पृष्ठ, हा नाथ, हा नाथ, हा रमण। हे भगवान, आप कहाँ चले गए? आप हमें छोड़ करके कहाँ चले गए? गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पागल सी हो गई हैं। गोपिकाएं हा नाथ, हा नाथ, हा रमण ढूंढ रही हैं। जिस प्रकार से किसी जंगल में बहुत से हथनियों के झुंड में एक हाथी होता है, उन हथनियों के बीच से एक हाथी जब वहां से चला जाता है तो उन हथनियों की क्या दशा होती है? दुख, उस हाथी के दुख में, उस हाथी के वियोग में वो हथनियां पागल सी हो जाती हैं, दयनीय सी हो जाती हैं। आज वही दशा उन गोपिकाओं की है, जो गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के वियोग में, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में यत्र तत्र चौर भटकती हैं। वृंदावन के किसी गलियों में जाकर के, वृंदावन के कुछ गलियों में जाकर के, रमण रेती में जाकर के चिल्लाती हैं और कहती हैं, हे नाथ, हे रमण, हे कृष्ण, हे भगवान, आप हमें छोड़ करके कहाँ चले गए हैं? गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के वियोग में यत्र तत्र भटकती हैं और भगवान श्री कृष्ण को ढूंढती हैं।